बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 14.4, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, कंसीडर अ पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय द वेक्टर u v एंड w। ठीक है, अच्छा पैरेलल पाइप आपके पास 3D शेप होती है। वो कह रहा है कि इसके 3 वेक्टर आपके पास गिवन है, ठीक है, u v एंड w। ठीक है, तीनों की वैल्यूज गिवन है। अब वो आपसे मांग कह रहा है, वो कहता है इफ द बेस ऑफ द पैरेलल पाइप इज डिफाइंड बाय द वेक्टर u एंड v। कहते हैं जो बेस है पैरेलल पाइप की वो आपके पास u और v वेक्टर से बन रही है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेलल पाइप। ठीक है, तो बच्चे पैरेलल पाइप आपके पास बेसिकली क्या होता है, अच्छा ये जो शेप होती है ना, इसमें 2D होती है। ठीक है, पैरेलल पाइप का पैरेलल, ये दोनों आपस में साइड इक्वल होती हैं और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा इसको बोला जाता है, अगर ये 2D में होना है इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी को मैं अगर 3D में बना दूँ, 3D मतलब 3 डायमेंशन, बेस, हाइट एंड फर्स्ट, ये बच्चे आपके पास पैरेलल पाइप बन गए। ठीक है, पैरेललोग्राम से ही हम पैरेलल पाइप बनाते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है वो तो आपके पास 2D होता है, लेकिन पैरेलल पाइप जो होता है वो आपके पास 3D होता है। ठीक है, अच्छा ये अब आपके पास शेप है, वो कहता है जो बेस है वो आपके पास u एंड v वेक्टर से बन रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है आपने जो इसकी हाइट है ना, ये वाली हाइट h, इसको आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा बच्चे आपके पास वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, अच्छा जो शेप बच्चे 3D होती है उसका वॉल्यूम होता है, और जो शेप 2D होती है उसका एरिया होता है। ठीक है, इसका फार्मूला बच्चे आपके पास इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ठीक है, इस एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास ये पैरेललोग्राम जो इसकी बेस ये नीचे वाली है ना, ये इसकी पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर इस शेप को आप गौर से देखें, दिस, ये वाली और ये वाली, ये शेप बच्चे आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा अब इसका एरिया आपने कैसे, अच्छा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बच्चे आपके पास किसके इक्वल होता है, u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, ये इसका आपके पास फार्मूला होता है। ठीक है, पैरेलल पाइप का इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला आपके पास है मैग्नीट्यूड, जो दो वेक्टर इसकी बेस में होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, ये आपके पास पैरेललोग्राम है 2D। ठीक है, ये 3D में नहीं होती, तो लिहाजा इसकी ये वाली शेप थी, तो इसका एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो इसका एरिया का मतलब है u क्रॉस v और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, ये इसका एरिया होगा। हाइट को हम h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले में बच्चे हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इसको इसी साइड पे आने, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स u डॉट v क्रॉस w डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। ठीक है बच्चे, तो हाइट आपके पास एज इट इज इधर है। अब इस फार्मूले को, इसको आप कहना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें दोनों चीज़ें आपने फाइंड करके पुट करनी है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपके पास 3 वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो हमने पहले उनका लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चे, जी बच्चे ये आपके पास u v एंड w वेक्टर है। अब हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इक्वल आता है, फर्स्ट u उसकी वैल्यू 2 4 -3, देन आपके पास बचे v वेक्टर है, इसकी वैल्यू 5 -3 6, देन आपके पास w है, उसकी वैल्यू है 4 -7 -2। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वैल्यू। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, 2 -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 6। ठीक है बच्चे,
ठीक है बच्चे, मिड में माइनस। अब आपने 6 को बच्चे -7 से मल्टीप्लाई करना है। 6 - 7 -42 -4 फार्मूले का एज इज। अब आप ये आपका -4 जो जे की प्लेस पे लिखते हैं। अब -2 को -2 को 5 से मल्टीप्लाई -10 माइनस फार्मूले का 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 -3 7 को -7 को 5 से मल्टीप्लाई करें -35 प्लस बच्चे -3 को 4 से मल्टीप्लाई करिए -12। सॉरी ये यहाँ पे फार्मूले का माइनस आता है। ठीक है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। 2 6 -1 + 42 -4 -34 -3 -35 +12। ठीक है बच्चे, ये आपके पास वैल्यू आती है 248 माइनस प्लस 4 को बच्चे इसे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आता है 136 -3 136 माइनस। अच्छा इसमें से आप माइनस करोगे, आपके पास वैल्यू बच्चे इसकी आती है 5 में से 2 पीछे 3 एंड 3 में से 1 -2। ठीक है बच्चे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे 48 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आता है 96 + 136 एंड 3 को बच्चे 23 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आता है माइनस प्लस 69। ठीक है बच्चे, अब इस सारी वैल्यू को आप अगर आप ऐड करते हैं, आपके पास आंसर आता है 301। ठीक है, तो U.V क्रॉस W का आंसर आपके पास आता है 301। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है U क्रॉस V। तो ये क्योंकि दो वेक्टर हैं, लिहाजा इधर I J की आपके पास आएगा। U की वैल्यू हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 2 4 -3 2 4 माइनस, देन आपके पास V वेक्टर है, उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास है 5 -3 6 5 -3 6। ठीक है बच्चे, अब हम इस वैल्यू को ओपन करते हैं। I 6 4 टाइम 24 -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 9 -j 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 -5 को -3 से मल्टीप्लाई -15। ठीक है, प्लस के वेक्टर। ठीक है, अब आपने -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 माइनस फार्मूले का 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। ठीक है बच्चे, ये वैल्यू आपके पास आती है I 24 से बच्चे 9 माइनस करें, आपके पास आंसर आता है बच्चे 15 -j 12 माइनस प्लस 15 प्लस के -26। ठीक है बच्चे, जी बच्चे ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब आपने लेना है इसका मैग्नीट्यूड, U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड विच इज़ इक्वल टू √15 का स्केयर प्लस -27 का स्केयर प्लस -26 का स्केयर। तो बच्चे ये वैल्यू आपके पास आती है √15 का स्केयर, आंसर इज इक्वल टू 225 प्लस माइनस बच्चे आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जब स्केल लिया जाता है पॉजिटिव हो जाता है। अब आपने 27 का स्केल लेना है विच इज़ इक्वल टू 729 प्लस अब आप 26 का स्केल लेंगे, आपके पास आंसर बच्चे आता है 676। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 729 प्लस 225, आंसर इज इक्वल टू 1630। ठीक है बच्चे, ये आपके पास U क्रॉस V वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। बाय इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग बच्चे H आपके पास इक्वल है U.V क्रॉस W डिवाइडेड बाय U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, तो ऊपर वैल्यू आपके पास आई है 301, नीचे आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आया √1630। ठीक है बच्चे, ये आपके पास हाइट है इन क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।